तो गाइस मेरे पास यहाँ पर एसर का टैब है। अब मैं इसको फैक्ट्री डेटा रीसेट करने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग को पता है कि इसको यदि आप फैक्ट्री डेटा रीसेट करने के लिए आप सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ पर जो फैक्ट्री डेटा रीसेट करने का ऑप्शन दिया गया है वह हाइड कर दिया गया है। तो इसको रीसेट करने के लिए आप रिकवरी मोड में जा कर के आप इसको रिकवर करेंगे, रीसेट करेंगे। तो बेसिकली मैं वही प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इसको रीसेट कर सकते हैं। और इसको रीसेट करते समय मैं एक आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ। यदि आप इसको रीसेट करते हैं तो यदि इस टैब में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से इस टैब को रीसेट करने का प्रोसेस बता रहा हूँ। बाकी यदि आप रीसेट करना चाहते हैं तो इसको आप अपने रिस्क पर रीसेट करेंगे, इसका रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं होऊंगा। बाकी का जो डिस्क्लेमर है मैंने आपको बता ही दिया, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप इस अपने टैब को रीसेट करिएगा। चलिए इसको रीसेट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें जो रीसेट करने का ऑप्शन है वह हाइड है। यहाँ पर देखिए इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट का जो ऑप्शन है यहाँ पर हाइड है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ब्लॉक्ड बाई योर आईटी एडमिन, इसका आईटी एडमिन से लॉक है तो इसको आप रीसेट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से मैं इसका जो लॉक लगाया हूँ इसको हटा लेता हूँ क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपना पूरा जो स्क्रीन लॉक मैंने लगाया था उसको हटा दिया। अब इसको स्विच ऑफ करेंगे। स्विच ऑफ सिंपल सा जैसे करते हैं उसको स्विच ऑफ करेंगे। और अब इसके बाद जो वॉल्यूम डाउन बटन है, पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों को एक साथ प्रेस करके रखेंगे जब तक कि इस पर आइकन ना आ जाए या ऑन ना हो जाए। तो चलिए मैं इसको प्रेस करता हूँ। तो ये आ गया रिकवरी मोड। अब वॉल्यूम डाउन बटन से आप नीचे जाएंगे, वॉल्यूम अप बटन से ऊपर जाएंगे और सिलेक्ट करने के लिए पावर बटन का यूज करेंगे। कभी कभी कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है किसी टैब में किसी दूसरे तरीके का इंटरफेस आए तो आपको वेट करना है, घबराना नहीं है। यदि आप कहीं पर भी बीच में आकर अटक गए हैं, ना कोई प्रोसेस हो रहा है, सिर्फ उसी पर रुका है, तो आप पावर ऑफ भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद फिर दोबारा ट्राई कर सकते हैं। तो लेकिन उससे पहले आप कुछ देर तक इंतज़ार करिए, फिर इसके बाद ही जो प्रोसेस करना होगा उसको करिएगा। मतलब बंद करना होगा तो उसके बाद ही बंद करिएगा, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ देर तक इंतज़ार करना है। तो मैं यहाँ पर इसको बंद कर दिया क्योंकि जो फास्ट बूट मोड पे था उसी पर अटक गया था। या इसका जो प्रोसेस था ना आगे जा रहा था ना पीछे आ रहा था। चलिए इसको फिर से एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर एसर का ब्रांडिंग आ गया है कुछ इस तरीके का। इसके बाद यहाँ पर देखिए बूट सिस्टम नाउ का एक ऑप्शन आ जाता है। रीबूट सिस्टम नाउ क्लिक करेंगे। यहाँ पर टैब आपका स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर कुछ टाइम लेगा, इसके बाद आपका टैब स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका टैब स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद चलेंगे सेटिंग्स में और इसके बाद सिस्टम में चलेंगे, रीसेट वाले ऑप्शन में जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे अभी भी इरेज ऑल डेटा का जो ऑप्शन था वह हाइड है, यानी यह जो टैब है रिबूट करने पर भी इसका जो फैक्ट्री का ऑप्शन था वह नहीं जा रहा है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, एक बार फिर से ट्राई करेंगे। मैंने इसको फिर से रीस्टार्ट किया है। अब देखते हैं दोबारा बैटरी रीसेट करने का जो ऑप्शन है क्या हाल है उसका।
अभी भी इरेज ऑल डेटा का जो ऑप्शन है वह रिसेट नहीं हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर फैक्ट्री रिसेट करने का ऑप्शन आ रहा था पहले वाले टैब में, वह नहीं आ रहा है, क्योंकि जो उस समय का टैब था उसमें आ रहा था तो मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको इस एसर के टैब को रिसेट करना है, लेकिन इसमें यह ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इसको आप क्या करेंगे, आप सिंपल सा इसको पावर ऑफ करिए, ऑन कर लीजिए। यह आप टैब रिसेट नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस टैब को आप रिसेट नहीं कर सकते हैं जब तक इसमें एंड्रॉयड 13 आया है, तब तक आप इसको अपडेट नहीं कर सकते हैं। इन फ्यूचर यदि कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आ जाता है तो मैं इसको रिसेट करके दिखा दूंगा कि किस तरीके से रिसेट किया जाता है। फिलहाल अभी तो आप इसको रिसेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन डालकर भी ट्राई किया था और बहुत सारे तरीके से रिसेट करने का कोशिश भी किया था। एक प्रोसेस है लेकिन वह बहुत ज़्यादा लंबा है और वह ज़्यादातर लोग कर नहीं पाएंगे, इसलिए मैं बताया नहीं उसको। तो सॉफ्टवेयर के ज़रिए यहाँ पर पिन लगा करके उसको रिसेट करेंगे, लेकिन उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने उसको बताया नहीं। अभी के लिए आप ऐसे यूज करिए। इन फ्यूचर यदि कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, इसके बाद हम देखेंगे इसको रिसेट करके। यदि रिसेट हो जाता है तो उस पर वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा। फ़िलहाल आप इसको किसी भी तरीके का छेड़खानी मत करिए। आप सिंपल सा जैसे आपका टैब है उसी तरीके से यूज करिए, और यदि आप ज़बरदस्ती करेंगे तो हो सकता है यह जो आपका टैब है वह डेड हो जाए, फिर आप पछताने के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आई होप आप लोग मेरे बात से सहमत होंगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली फ्यूचर की वीडियो आपको मिल जाए। और यदि कोई कमेंट हो तो कमेंट कर देना, और कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। हाँ, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग आशा लगाकर आए थे कि इस टैब को रिसेट करेंगे, और मैं भी इसे रिसेट करने की पर्पज़ से ही आया था यहाँ पे, बट क्या ही कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे तरीके से इसको रिसेट करने का कोशिश किया, यह रिसेट नहीं हुआ। वह वीडियो आपको दिखाया नहीं, मैंने वीडियो काट दिया था, क्योंकि मैंने लगभग 2 घंटे तक इसमें काम किया था, लेकिन कुछ हो नहीं पाया, इसलिए मैंने उस वीडियो को पूरा काट दिया। सिर्फ आपको जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स था उसी को मैंने दिखाया था। आई होप आप मेरे बात से सहमत होंगे, और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।